हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड एंड फाइन गाइस. माई सेल्फ लोहित जिंदल एंड आई गाइस वेलकम यू ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ INMO फ्लैशबैक सीरीज. तो गाइस इन दिस सीरीज हम क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं पुरानी ईयर के पिछले सालों के INMO के क्वेश्चन पेपर्स. सो वी आर सॉल्विंग फ्रॉम INMO क्वेश्चन पेपर्स 2000 टू 2008. हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. The videos of with these questions you can find it on our channel, okay, already posted. तो playlist भी बना हुआ है, you can see the videos one by one. But guys मैं यही बात बोलूंगा, आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, बट प्लीज ट्राई द क्वेश्चन बिफोर हैंड. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बस वीडियो देखते जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है अनलेस यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ आल्सो, है ना. पहले उसको अपना खुद का अटेम्प्ट दो, राइट, देन ओनली सी द सोल्यूशन. अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, मजा नहीं है उसमें, कुछ लर्निंग नहीं होगा. ओके, alright, so guys today we are going to start with our next INMO exam paper which is INMO 2009. तो INMO 2009 को डिस्कस करते हैं अभी. we'll see the first question today. Okay, that question is based on geometry, but before starting let me introduce myself guys. Okay, my name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics since past 9+ years since graduating, and I've been teaching mathematics for various competition exams like IIT JEE, Maths Olympiads and KVPY etc. Okay, all right then. तो guys आज का मैं क्वेश्चन आपको अगेन लेट मी शो यू द क्वेश्चन. बट गाइज अगेन मैं वही बात बोलूंगा जो मैं आपको अभी बोल रहा था. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बिफोर हैंड, बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन. पॉज कर लो वीडियो को एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. इसको आप अपना एक अच्छा सा अटेम्प्ट दो. ओके, बिकॉज अगर आप सॉल्व कर पाओगे गाइज देन दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. और अगर नहीं भी हो पाता है ना, एटलीस्ट इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद इट, है ना, अलग अलग अप्रोचेस ट्राई कर रहे हो, 1-1.5 घंटा ट्राई करोगे, इवेंचुअली व्हेन यू सी द सोल्यूशन यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट. तो बहुत सही से लर्निंग होगी आपको, विच विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो बेटर है कि आप खुद से पहले इसको ट्राई कर लो. ओके, ऑलराइट गाइज. तो गाइज आई होप आप सबने ट्राई कर लिया है, तो मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है. एंड लेट अस ड्रॉ द डायग्राम अलॉन्ग साइड. मैंने थोड़ा सा डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है, and rest of the diagram I'll draw it alongside. Okay, so guys question दिया जा रहा है, let ABC be a triangle and let P be an interior point such that angle BPC is 90. तो guys मैंने इतना और डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है, so let me name it ABC is the triangle and this is a point P. Okay, this is the point P inside the triangle जहां पे एंगल 90 बन रहा है, ये वाला, ठीक है. ये दिया हुआ है आपको that this is the point P. Okay, that this is point P. So guys now what? Now it is given that angle BAP उनको कनेक्ट कर देते हैं फिर तो, right, let us join BAP, A और P को join कर देते हैं. Okay, so in this question guys आपको क्या दिया हुआ, angle BAP is equal to angle BCP. So this angle is equal to this angle. इसको नाम दे देते हैं अल्फा, पहले से ही नाम देके चलते हैं. So if this angle is alpha, this is also alpha, right? ये बात पता लग गई. Then let M and N be the midpoints of AC and BC respectively. AC का M midpoint है, okay? M is the midpoint of AC and N is the midpoint of BC, right? ऐसा दिया हुआ. This is M, this is N. These are midpoints. ठीक है, तो इनको भी guys connect कर देते हैं, है ना? Let us connect M and P, okay? Let us connect M and P and let us connect P and N. Guys do mind, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि PN और A स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कुछ पता नहीं है हमें, but let us see क्या आएगा. Okay, so I've connected P and N as well. Okay, so don't assume that AP and are collinear क्योंकि यही क्वेश्चन है हमारा प्रूव करने का, ठीक है. So you cannot assume that AP and are collinear. Okay, सो क्वेश्चन में गाइस आगे क्या दिया हुआ है, BP इज ट्वाइस ऑफ PM. सो गाइस मैं ऐसे करता हूं समझने के लिए, बेटर समझने के लिए, लेट मी नेम दिस एज X. सो BP कितना है, 2X है, राइट. इफ PM इज X देन BP इज 2X. अकॉर्डिंगली मैंने डायग्राम ये बना दिया. एंड गाइस आवर एम इन दिस क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट A, P एंड N आर कोलिनियर. A, P और N, जो गाइस ये लाइन APN बनती है, AP और PN को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, सिंगल लाइन है, ये हमें प्रूव करना है. और APN आर कोलिनियर, राइट. सो राइट नाउ गाइस डू अंडरस्टैंड क्वेश्चन को, डायग्राम को देख के लग रहा है कि AP और PN एक ही लाइन है, बट कंसीडर राइट नाउ दैट
is AP and are not collinear, तो AP और PN अलग अलग एंगल पे होंगे, हो सकता है ऐसा, right? So how do we start this question, guys? We'll start with a construction. Okay, we'll start with a construction. Guys देखो, जब मिड पॉइंट दिया होता है ना तो कुछ कंस्ट्रक्शन का हेल्प हो जाता है. सो लेट मी मार्क ऑन द डायग्राम इटसेल्फ. सो PM और CM इक्वल है एंड BN और NC इक्वल है. अभी तक मुझे ये मालूम है, राइट? और क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं उसमें मैं आऊंगा अभी. फॉर द टाइम बिंग जो मुझे मालूम है हमने सिर्फ वही मार्क किया है. ओके, सो नाउ लेट अस डू अ कंस्ट्रक्शन. मैं कंस्ट्रक्शन क्या करने जा रहा हूं गाइस, C और P को ज्वाइन करने वाली लाइन को ना एक्सटेंड करने जा रहा हूं. ओके, आई राइट हियर एक्सटेंड CP टू D. ओके, CP को पॉइंट D तक एक्सटेंड करना है सच दैट CP इक्वल टू PD. CP इक्वल टू PD मतलब जितना CP है उतना ही और एक्सटेंड आगे कर देना है, सो दैट उसको मैं ब्लू लाइन से ड्रॉ कर देता हूं ब्रदर. ओके, इसको उतना ही आगे एक्सटेंड कर देते हैं, जितना CP है उतना ही उसको आगे एक्सटेंड कर दिया हमने. सॉरी, ऑलराइट, सो हियर इट इज. ओके गाइस, CP को एक्सटेंड कर दिया टू अ पॉइंट D. ओके, दिस पॉइंट इज D. ओके, और अब हम क्या करते हैं गाइस, लेट अस जॉइन सम लाइंस, कनेक्ट सम लाइंस. ओके, D को B से ज्वाइन कर दिया हमने. ओके, एंड A को भी ज्वाइन कर देते हैं D के साथ, राइट? सो दिस इज ऑल वी हैव डन नाउ. सो लेट अस सी गाइस. सो कंस्ट्रक्शन आई होप सबको क्लियर हो गया. कंस्ट्रक्शन इज वी एक्सटेंडेड CP टू अ पॉइंट D such that CP is equal to PD. बस CP को एक्सटेंड कर दिया so that P is the now the midpoint of CD, right? CP equal to PD हो गया. So guys, what I can mark here is that this length segment is equal to this segment, right? rather 3 के साथ मार्क कर देते हैं. यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, राइट? सो गाइस, आप सोच रहे होगे कि P को मिड पॉइंट क्यों माना. The purpose again is to apply midpoint theorem, guys. M midpoint दिया हुआ है, so उसके साथ मैं midpoint theorem apply कर सकता हूँ, right? So let us understand now a few things, guys. Now consider one more thing. अब एक एक करके मैं चीजें conclude कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें लिखेंगे तो उनसे फिर आगे कनेक्ट करके फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है गाइस? देखो गाइस, we know BPC is a right angle triangle and PN is a median, don't you think? N midpoint है hypotenuse का, आप right angle से उसको join कर रहे हो. So in a right angle triangle we know this property, right? अगर आप median draw करते हो through the right angle, so in right triangle, sorry, in right triangle BPC, right? PN is the median, right? Which implies BN is equal to PN is equal to NC, isn't it? ये प्रॉपर्टी होती है, ये तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप 90 डिग्री के थ्रू एक मीडियन ड्रॉ करते हो, देन इट्स हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज तो पहले से हाफ हो रखा है BC को N पे, सो आई विल मार्क इट ऑल्सो. सो दीज थ्री लेंथ्स आर इक्वल गाइस, ठीक है? BN is equal to NP is equal to NC, right? So guys, don't you think that this angle will also be alpha? ये एक चीज हमने डिनोट कर ली ना, कंक्लूड कर ली यहां से. सिंस NC इक्वल टू NP, नाउ सिंस NP इज इक्वल टू NC, इट इंप्लाइज एंगल NPC इज ऑल्सो अल्फा, राइट? दैट इज ऑल्सो अल्फा. मैं यहां पे पहले से मान के चल रहा हूं दैट एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BCP, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको मैं अल्फा डिनोट करके चल रहा हूं. सो एंगल NPC इज ऑल्सो अल्फा. यहां तक हम आ गए, राइट? सो गाइस ऑल्सो, अब देखो गाइस, अप्रोच क्या करना है क्वेश्चन को? अप्रोच ये करना है, मुझे ए पी और एन को कोलिनियर प्रूव करना है. इफ दे आर कोलिनियर, देखो CD इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? नाउ CD इज अ स्ट्रेट लाइन. अब जो AP का उसके साथ एंगल बन रहा है, PN का तो एंगल उसके साथ अल्फा बन रहा है, राइट? P पॉइंट पे,
और P से एक और रे आ रही है APA, है ना, P से एक और रे निकल रही है PA. नाउ इफ आई वांट टू प्रूव दैट APN आर कोलिनियर, वो एक स्ट्रेट लाइन है अगर, देन डोंट यू थिंक APD एंगल शुड आल्सो बी अल्फा. तो मेरा टू प्रूव का मैं अपना गोल सेट कर रहा हूं पहले से क्वेश्चन में कि ये एंगल अगर अल्फा है, एंगल NPC इज अल्फा. ओके, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल NPC अल्फा है, सॉरी ये तो निकाल ही रखा है, एंड इफ आई डिड डू प्रूव दैट APD इज अल्फा, मेरा काम हो जाएगा. इफ आई डू प्रूव दैट दिस एंगल इज अल्फा APD, राइट, सो दैट इज ऑल आई नीड टू डू. ठीक है ना, वही करना है बस मेरे को, राइट, APD को अल्फा प्रूव करना है. दैट इज माई टू प्रूव. नाउ मैं यहां पे लिख लेता हूं साइड पे, मेरा टू प्रूव क्या बन जाएगा, एंगल APD को अल्फा प्रूव करना है, उस पर मेरे को जोर देना है, बिकॉज अगर वो एंगल अल्फा प्रूव कर दिया मैंने, देन अपना काम हो गया, क्योंकि APD अल्फा है, NPC अल्फा है, तो इट मींस APN शुड बी कोलिनियर, राइट, तभी हो सकता है, क्योंकि CD तो स्ट्रेट लाइन है ना, CD स्ट्रेट लाइन है, तो अगर AP और PN दोनों अल्फा एंगल बना रहे हैं, देन इट हैज टू बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों P से भी पास कर रहे हैं. ओके, सो लेट अस फोकस ऑन दैट. नाउ NPC अल्फा तक हम पहुंच चुके हैं, राइट. नाउ लेट अस कंटिन्यू गाइस. अब क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं आगे. सो गाइस यहां तक हमने डिड्यूस कर लिया. नाउ जो कंस्ट्रक्शन हमने किया था उसका यूज तो किया ही नहीं. सो गाइस CP को एक्सटेंड करके PD तक. नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD CD, M is the midpoint of AC. So by midpoint theorem, okay, by midpoint theorem in triangle ACD, right, what do I conclude? First of all, PM is half of AD, so I get AD is twice of PM, which is 2x. तो इस AD की लेंथ कितनी हो जानी पड़ेगी, 2x, right, let me write here 2x. ठीक है, एक तो ये आ गया. Also PM should be parallel to AD, है ना, दो चीजें पता लगती हैं, and PM is parallel to AD, correct. PM is parallel to AD, मैं वो भी मार्क कर देता हूं, that this line is parallel to this line, correct. क्लियर यहां तक, राइट गाइज. नाउ लेट अस कंटिन्यू फर्दर. अब गाइज ये देखो, ये एंगल कितना होगा, BPD. दिस एंगल इज आल्सो 90 ना, क्योंकि उसी को एक्सटेंड किया हुआ है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डन. नाउ गाइज कंसीडर ट्राइंगल BCD. ओके, नाउ कंसीडर ट्राइंगल BCD. BCD को अगर आप कंसीडर करते हो, इसमें भी तो P मिड पॉइंट है, N मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम फिर से लगा सकते हो. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलेंगे, PN is parallel to BD, PN is parallel to BD and PN is half of BD, right, ये भी आ गया. ठीक है, so guys if PN is parallel to BD, another thing, let me mark it here on the diagram. Now PN जो है आपका वो पैरेलल है BD के, right, these two lines are parallel, so don't you think जो PN एंगल बना रहा है, PN and BD are parallel and CD is the transversal, so जो एंगल BDC होगा, okay, so after this thing I can say angle BDC, the angle BDC should be equal to angle NPC, right, simple corresponding angles हैं, these are corresponding angles, right, they are simply corresponding angles. BDC is going to be equal to NPC, so that is also going to be alpha. So ये वाले एंगल की वैल्यू भी अल्फा है, right. I hope यहां तक क्लियर हो गया, correct. Now guys if you can see this thing, another thing that you can conclude guys, one more thing let me tell you. अच्छा, एक और चीज क्या देख सकते हैं guys, in triangle BCD, if you are considering triangle BCD itself, है ना, BP जो है that is median as well as altitude, है ना. इसका क्या मतलब हुआ, when does that happen, BP is altitude as well as median, क्योंकि CP is equal to PD है and BP perpendicular भी है, so BP is like perpendicular bisector of CD,
राइट? सो इट शुड बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट? मैं ये लिख देता हूं इन ट्राइंगल BCD व्हाट इज हैपनिंग, BP is perpendicular bisector of CD which implies BC is equal to BD. देखो गाइस मुझे नहीं पता अभी एग्जैक्टली 100% काम में आएगा कि नहीं आएगा, बट नोट कर लेते हैं दैट BC is equal to BD, राइट? BC is equal to BD, ये भी हमें पता चल चुका है. ओके, ऑलराइट, बाकी चीजें मैं डायग्राम पे लिखता ही जा रहा हूं, करेक्ट? सो गाइस आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया. ओके, सो गाइस नाउ नेक्स्ट थिंग. अब गाइस अगर एक बात देखें, BPAD, it's a cyclic quadrilateral because BP is subtending angle alpha at both A and D, right? मैं लिख देता हूं BP subtends equal angles at A and D, so it implies A और D पे दोनों पे एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है ना. देखो BP कॉर्ड, BP एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, विच इज सबटेंडिंग अल्फा, एंगल अल्फा एट बोथ A and D. So that implies BPAD is cyclic quadrilateral. BPAD is cyclic quadrilateral, right? BPAD is cyclic quadrilateral. तो A और D पे सेम एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है? अब साइक्लिक हो गया गाइस. वन मोर थिंग, देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस. अब एक चीज ध्यान से देखो गाइस, BD इज अ कॉर्ड एंड BP एंड AD आर इक्वल. BP और AD इक्वल है ना, मैंने यहां पे प्रूव करके दिखाई दिया. AD आपका 2x आ गया था, AD, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, तो गाइस ये जो आपके पास BP है, AD आ गया था 2x, राइट? दैट वाज ट्वाइस ऑफ PM, बट दैट इज आल्सो इक्वल टू BP. दिस इज आल्सो इक्वल टू BP ना, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं. दिस इज आल्सो इक्वल टू BP बिकॉज BP इज आल्सो 2x. वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली था, right? So guys, AD and BP are equal, right? AD and BP are equal and BPAD is a cyclic quadrilateral. तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑपोजिट कॉर्ड्स की लेंथ सेम है और BD क्या है? एक, वैसे तो ये डायमीटर होगा, ध्यान से सोचोगे तो ये डायमीटर होगा, राइट? दिस वुड बी अ डायमीटर बिकॉज इट्स सबटेंडिंग 90 डिग्री एट P. BPAD is a cyclic quadrilateral and BD is subtending 90 डिग्री एट P. So BD डायमीटर होगा, चलो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. बट गाइज ये देखो, BD एक कॉर्ड हो गया, BD डायमीटर हो गया और BP एंड DA आर इक्वल. सो डजंट दैट मीन दैट APBD इज एक्चुअली एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, राइट? सो क्या लिखूंगा मैं? APBD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. देखो प्रूव करना है तो प्रूव तो कर ही सकते हो. देखो प्रूविंग इट इज ऑल्सो इजी बिकॉज आप एंगल्स इक्वेट कर सकते हो एनीवेज. देखो AP सबटेंड्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, राइट? एंड ये वाला एंगल तो 90 होगा बिकॉज BD सबटेंड्स इक्वल एंगल्स. BD सबटेंडिंग 90 एट P, सो 90 A पे भी करेगा, A पे भी 90 डिग्री सबटेंड करेगा, राइट? सो इन टोटल आप ये देख सकते हो, क्योंकि BP एंड AD इक्वल है, सो दिस एंगल शुड आल्सो बी अल्फा. मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूं व्हाई APBD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, है ना? वैसे तो डायरेक्टली पता होना चाहिए यहां से इतनी इंफॉर्मेशन से, बट प्रूव कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी है. सी गाइस, दिस एंगल इज अल्फा बिकॉज BP इज सबटेंडिंग दैट एंगल, है ना, इन ऑन द सर्कल. एंड बट BP एंड AD आर इक्वल, तो AD भी सेम एंगल सबटेंड करना चाहिए सर्कल पे, वो भी अल्फा आ गया. एंड नाउ AP सबटेंड्स बोथ एंगल ABP एंड ADP, तो दोनों का सम टोटल इक्वल हो गया ना. सो एंगल ADB एंड एंगल PBD आर इक्वल. मतलब आप ये वाले एंगल्स को, इस एंगल को इसके इक्वल तो वैसे भी प्रूव कर सकते हो. सो इट बिकेम एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ना, इस तरीके से. ओके, ऑल्दो इट शुड नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर यू गाइस कि आपको पता होना चाहिए कि APBD यहां से आइसोसेलेस आ जाएगा बिकॉज ऑपोजिट्स दो साइड्स जो हैं उनकी लेंथ इक्वल है इन अ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया गाइस. अब इससे क्या पता लगा? काम खत्म हो गया उससे. सी, इफ देयर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इट मींस AP इज पैरेलल टू BD. वैसे तो उसी से हो जाना चाहिए. AP इज पैरेलल टू BD, PN वैसे भी पैरेलल था BD के, ठीक है ना? बिकॉज अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो AP इज पैरेलल टू BD
एंड Pn वाज ऑलरेडी पैरेलल टू BD, ये हमने प्रूव किया था मिड पॉइंट थ्योरम से, तो वहां से हो गया अपना काम, मतलब अल्फा एंगल भी आ जाएगा यहाँ से, है ना, यहाँ से आप एंगल अल्फा भी बना सकते हो ऑल्टरनेट एंगल से, बिकॉज AP इज पैरेलल टू BD, सो दिस एंगल इज अल्फा, तो आप बोल सकते हो गया प्रूव ये वाला एंगल अल्फा। बट सीधा भी हो गया कि AP इज पैरेलल टू BD एंड PN इज ऑल्सो पैरेलल टू BD, एक ही लाइन के पैरेलल हैं, 2 लाइन सेगमेंट्स और एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन ही तो होगी, राइट। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंस AP पैरेलल टू BD and PN is also parallel to BD, right? It implies that APN are collinear, है ना, that AP and N are on a straight line or they are collinear, right? तो यहां से ये प्रूव हो गया। So guys, as you can see, इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, and this kind of construction is very popular kind of thing। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे क्लास के अंदर जिनके अंदर सिमिलर ऐसी तरह की कंस्ट्रक्शन कर दी जा रही है। एंड गाइस दिस माइट नॉट बी द ओनली वे टू डू इट, है ना, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और अगर आप इस तरह से कर पा रहे हो, देखो हमने इसके अंदर बहुत बेसिक थ्योरम्स यूज किए हैं जो हमने कोर्स के अंदर पढ़ी है, कोई अलग सी चीज नहीं है, ज्योमेट्री में ऐसा होता भी नहीं है इनके अंदर, राइट। सो गाइस वी आर यूजिंग वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मिड पॉइंट थ्योरम एंड ऑल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कोई अलग से कोई नई चीज नहीं है, राइट। तो INMO का क्वेश्चन इतना सिंपल भी आ सकता है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दिस, राइट। तो सिंपल होते हैं क्वेश्चन, डरना नहीं होता इनमो के क्वेश्चन में, कुछ खतरनाक बात नहीं होती है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू जस्ट इंडल्ज इन इट प्रॉपरली उसके अंदर घुसना पड़ेगा, सॉल्व करने के बारे में सोचना पड़ेगा, और जो चीजें आती हैं उन्हीं को सोचना है कि कैसे अप्लाई कर सकते हो। और ये कंस्ट्रक्शन तो सोचना चाहिए गाइज, जब भी मिड पॉइंट्स दिए होते हैं ना, है ना, दिस इज लाइक काइंड ऑफ अ हिंट, जब भी मिड पॉइंट्स दिए होते हैं ना, वेरियस मिड पॉइंट्स, वन ऑफ द वेरी हाईली लाइकली थिंग इज टू ड्रॉ सम कंस्ट्रक्शन सो दैट एक ट्राइंगल बन जाए जिसमें 2 चीजें मिड पॉइंट्स हो, तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सको आप। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन थिंग। बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे ऐसे, तो प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, यू जस्ट हैव टू एक्नॉलेज द पैटर्न, मतलब ऑब्जर्व करना है आपको ये पैटर्न जब आप प्रैक्टिस करते हो इतने क्वेश्चंस की, राइट। सो दैट्स इट गाइस, आई होप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, मजा आया, है ना, और सॉल्व करके साथ में मजा आया आप लोगों को। गाइस वन मोर थिंग, प्लीज पॉज करके किया करो क्वेश्चन को, साथ साथ में सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व दिस साइड क्वेश्चन अलोंग साइड। ऐसा नहीं कि वीडियो देखते जा रहे हो कि मैं जो बोलता जा रहा हूं वो आपको लग रहा है हाँ सर समझ में आया, ठीक है, देखते जा रहे हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज दैट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन अलोंग साइड, पॉज करके एक एक पॉइंट जो मैंने बताया। आप ये भी कर सकते हो कि एक पॉइंट मैंने बता दिया ना, लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया आपको, पॉज कर दो, उसके बाद खुद से दिमाग लगाओ अपना कि ट्राई करने की कोशिश करो, ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन बाय योर ओन, ठीक है ना। अगर ये प्रोसेस आप करोगे बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। लेट्स से मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया, पहले कंस्ट्रक्शन आपको लेट्स से नहीं पता लग रहा था, कंस्ट्रक्शन बताया मैंने, जैसे ही पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, फिर एक और स्टेप देख लो, है ना, फिर मैंने उसके बाद एक और चीज बताई वो देख ली, फिर पॉज कर लो, फिर ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इफ यू डू इट लाइक दिस ना गाइस, बहुत अच्छी लर्निंग होगी, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत चीजें लर्न करोगे, ओके। दैट इज माई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू, आई एम टेलिंग यू द वे टू watch the video, how to make the most out of it, learn the most out of it, okay। So that's it guys, that was the first question of INMO 2009। so I hope सबको मजा आया, कुछ लर्न करने को मिला, and hope you learned it। if you did learn it guys, please आपको कुछ लर्निंग मिला, प्लीज लाइक विद दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, सो दैट ऐसे अच्छे वीडियोस के साथ हम आते रहे बार बार, ठीक है। इट गिव्स अस अ मोरल बूस्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो guys, we'll see you in the next video then, okay, that's it, we'll see you in the next video with the second question of INMO 2009, okay। till then keep practicing and all the best guys, bye bye, take care। hello students, guys मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। now since we are towards the end of this session, this right, because 30th October को एग्जाम है, as you all guys must be knowing for IOQM, right, we are going to launch the time भी बहुत कम है, so we are going to launch the last course जिसके अंदर थ्योरी पढ़ाई जा रही है, एंड दिस इज वन इज द रिकॉर्डेड कोर्स, डेली सेशन रहेगा आपका, है ना, टेस्ट भी रहेंगे इसके अंदर। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस कोर्स नेम्ड लास्ट माइल, बिकॉज नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट पॉसिबल कोर्स दैट यू कुड डू और यू कुड ऑप्ट फॉर, है ना, फॉर IOQM, इफ यू आर टारगेटिंग IOQM फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर एज वेल, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी। वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ।
So important thing is this batch is for class 7th to 12th. 7th class के students although इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट ये for those students actually उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा. So see many things might happen. 7th class के students को हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं, बट द थिंग इज काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी. एंड दोज थिंग्स विल हेल्प अ पर्सन, हेल्प अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 टू एक्सप्लोर मोर. उसके आगे उसको समझने में टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत ईजी होगा आगे के टाइम में. सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा. दैट इज द रीजन फॉर क्लास 7. और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट. द डेट फॉर द बैच लॉन्च इज 22nd August. सो सर गाइज 22nd August से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे एंड एवरी डे देयर विल बी अ सेशन. सो फॉर 1.5 hour. उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ, ठीक है. लेट्स सी. So guys, in this course you'll be getting 40 topic wise recorded lectures, same lectures that are going on and that have already been done in IOQM Achievers batch जो already अभी चल रहा है, तो उसमें sessions हो चुके हैं already. So we have designed a new course of recorded lectures, 40 topic wise recorded lectures of the same lectures जो भी हमारे course IOQM Achievers में चल रहे हैं. Other than that you'll get 15 revision lectures, ठीक है, ये अलग से मिलेंगे. These are the revision lectures of the other batches, pre-RMO revision batches that are going on, okay. And in this course you'll be having 10 part tests and 10 full tests. Once the syllabus is over in the October month, you'll get 10 full tests as well, okay. And one of the most important thing that you'll get with this batch or with this course is Telegram doubt solving. So guys, if you enroll with this course, right, you'll be added in our Telegram doubt solving group. You'll be added in a group on Telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours, okay, by us teachers and our team, okay. So that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments. So about 8 to 9 chapters हैं सीधा सीधा. तो हर चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एज अदर देन ओवर एंड अबव द रिटन सॉल्यूशंस. आपको टेक्स्ट में तो सॉल्यूशंस मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. इन दोज चैप्टर वाइज असाइनमेंट गाइज देयर आर 3 लेवल्स. आई विल टेल यू दैट बिफोर हैंड. चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स के अंदर गाइज 3 लेवल्स हैं. लेवल 1 इज बेसिकली अंडर प्री-आरएमओ लेवल विच विल हेल्प यू इन गेनिंग ट्रैक्शन विद द टॉपिक, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली. And then level 2 is basically IOQM level questions, so that if you have to do, आपके पास टाइम कम है तो level 1 और level 2 जरूर करना important है, right, if you want to qualify for IOQM. तो guys second level में के अंदर जैसा मैंने आपको बताया IOQM level plus questions हैं, and in the level 3 you will get RMO plus INMO level questions. So that will be like kind of आप लोगों के लिए टाइम कम है क्योंकि you might skip it, आपकी मर्जी है वो. अगर टाइम है तो you can obviously you should go for it, but level 1 and level 2 are the essential and the most mandatory topics levels kind of thing. तो आपको वो करना ही चाहिए if you are opting for this course, okay. And as I said, assignments के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. you'll get an Excel sheet जिसके अंदर हर क्वेश्चन का YouTube के वीडियो का लिंक दिया जाएगा for the solution thing, okay. You can watch the solution as well. And guys, you are getting all of these features and this course at this last ditch effort in 2,777 rupees. The cost of this course is 2,777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2,500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. पता है, मतलब लोग सोचते हैं कि 2,500 rupees मांग रहे हैं, ज्यादा रुपए हैं, ऐसा कुछ है, जो भी है. I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई है. आई एश्योर यू आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, एंड दैट टू एट सच लो प्राइस गाइस. जिसके जो इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, इट्स लाइक आई वुड से कि दिस इज एक्चुअली प्राइस लोअर फॉर दैट, ठीक है ना. वो तो जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो. वी आर like pricing it very nominally. So I would suggest if you're positive and you want to have enthusiasm about IOQM, you should not think about the price. आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई गाइस, ये कोर्स के अगर थ्रू निकल गए ना
if you do attend these 40 lectures and everything, आप ये जरूर सोचोगे बिफोर 40 लेक्चर्स एंड आफ्टर 40 लेक्चर्स आपका लेवल का डिफरेंस आप खुद महसूस करोगे. यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस इन योर ओन नॉलेज आफ्टर अटेंडिंग दिस 40 lectures. Okay, so that is all from my side, guys. Though you have the links in the description, आप click कर सकते हो, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly. Okay, so I would suggest guys, अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी ले लेना, so that again backlog create ना हो. 22 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, so आपको देर ना हो जाए उसमें, फिर से बैकलॉग ना हो जाए, so that you feel pressurized, extra pressurized. So if you want to do qualify OQM और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, so this is the course, आप इसको attend कर सकते हो. Okay, so that is it from my side, guys. Thank you, guys. I hope you enroll in our sessions and you'll come to our classes and it will benefit you, I hope, right? Thank you, guys. Bye bye. Take care.